हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन्माद निदानम। उन्माद निदानम मीन्स क्या है कि मनो व श्रोतस जो होते हैं, जिनका मतलब कि ऐसे श्रोता जिनका अधिष्ठान क्या है, जिनके मूल क्या है, मन है। तो मन जो है वो क्या है, उभयेंद्रिय जो होते हैं, मतलब कि जो 10 इंद्रियां बोली गई है। कौन कौन सी? 10 में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक बोला गया है मन, जो कि क्या है, उभयेंद्रिय कहा गया है। मीन्स कि वो सभी का काम करती है। सभी जितने भी इंद्रियों के अधिष्ठान हैं वो क्या करते हैं, इंद्रियों को जो ग्रहण करने की शक्ति क्या होती है, मन के द्वारा ही निर्धारित होती है। अगर हम देखते हैं तो दोष में कि रज, तम और सत्व 3 प्रकार के दो मानसिक वो कहे गए हैं, जिसमें कि अगर सत्व गुण रहता है तो वो कोई भी दोष नहीं है उसे, परंतु रज और तम क्या है, मन के दो दोष होते हैं। तो मन के जो दोष कहे गए हैं रज और तम, दो दोष, और सत्व गुण क्या है, मतलब मन की एक अपनी आपकी विशेषता है। तो इस प्रकार से कि सत्व गुण की कमी हो जाने पे या रज और तम गुण की अधिकता से क्या होने लगती है, मानसिक व्याधियाँ। और ये मानसिक व्याधियों में जो उन्माद होता है उसका अपना एक महत्व है, जो कि बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही सर्वाधिक ही मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मानसिक व्याधियों में क्या, सत्वगुण का महत्व। और ये सत्वगुण की कमी होने पे रज और तम जो होते हैं उस पर हावी होने लगते हैं और मानसिक व्याधियों को उत्पन्न करने लगते हैं। अगर हम वातादि दोष की बात करते हैं तो वात, पित्त, कफ त्रिदोष जो होते हैं, ठीक है, वैसे ही आगंतुज दोष होते हैं, इसमें कि बाहर कारण भी सम्मिलित होते हैं। और ये बाह्य कारण जो होते हैं वो दैवपाश्रय भी हो सकते हैं, मतलब लोगों के अपमान करने से, पूजा नहीं करने से, मंत्र जप नहीं करने से, और साथ में क्या होता है, हमारे आचार रसायन का पालन नहीं करने से। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या, निज और आगंतुज है, परंतु वैसे ही एक मानसिक होता है। तो मानसिक दोषों में क्या होता है, सत्वगुण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसकी कमी होने पर क्या होने लगता है, मन जो होता है वो अपने विषयों को प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाता, और मन के में क्या होने लगते हैं, दोष होने लगते हैं। और ये दोष क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रज और तम हावी हो गया है। तो ये क्या करने लगता है, मन जो होता है वो उन्मत्त होकर या फिर अनियंत्रित होकर वो क्या करने लगता है, जो भी प्रयोजन स्वरूप कोई कार्य हो रहा है उसको निष्प्रयोजित कर देता है या फिर उसका उल्लंघन करने लगता है। मतलब कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, अच्छे रूपों की ओर नहीं होती, जबकि कि बुराई की ओर जाती है, बुरे कामों के लिए होती है। फिर किसी चीज़ को वो याद भी नहीं रख पाता, इसलिए वो ऐसे कर्म कर लेता है। तो ये सारी क्या होती है, मानसिक जो होती हैं दोष होते हैं। तो उसमें से एक है उन्माद निदान, जिसका वर्णन जो है वो चरक निदान स्थान में भी किया गया है। माधव ने, सुश्रुत ने भी इसका वर्णन स्वतंत्र रूप से किया है। तो आज हम देखते हैं कि उन्माद निदान में सबसे पहले उन्माद की निरुक्ति। तो इसमें बोला है, मध्यंत उद्गता दोषा यस्माद उन्मार्ग मार्गता मानसो अमतो व्याधिर उन्माद इति कीर्तितः। मीन्स कि मध्यंत उद्गता क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, कि जो दोष होते हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रकुपित होकर यस्माद उन्मार्ग मागता, उन्मार्ग मतलब कि ऊर्ध्वगामी हो जा रहे हैं, और ऊर्ध्वगामी होने के कारण मद को उत्पन्न कर रहे हैं और मन में विभ्रम को उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मन में विभ्रम, और मन में विभ्रम उत्पन्न करके क्या कर रहे हैं, ये जो होते हैं मद को, मोह को उत्पन्न कर रहे हैं। तो और साथ में ऐसे मानसरों को क्या कह दिया, उन्माद। अर्थात कि प्रकुपित दोष जो होते हैं, ये प्रकुपित दोष या उद्गत दोष जो होते हैं वो क्या प्रकुपित होकर ऊर्ध्वगामी दिशा में चले जाते हैं और मन को विभ्रम करने लगते हैं, और मन को विभ्रम करने के बाद में ये उन्माद को उत्पन्न करते हैं। ये है इसकी निरुक्ति। इसके बाद हम देखते हैं उन्माद के भेद। तो उन्माद के भेद में क्या बोला है, एक कैकस सर्वशैष दोषैर अत्यर्थ मूर्छितः मानसेन च दुखेन च पंचविधो मतः विषाद भवति षडश्च यथास्वं तत्र भेषजम स च प्रविद्धस्तरुणो मद संज्ञा विभर्ति च। मतलब कि उन्माद के भेद हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे एकैकस, एकैकस मतलब क्या हुआ, वातज, पित्तज, कफज, ये हो गए एकैकस। सर्वैश्च मतलब क्या हो गया, कि सभी को मिला देना है आपको, सन्निपातज उन्माद। उसके बाद पता दोषैर अत्यर्थ मूर्छित है, ठीक है, दोष क्या हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं या फिर वो दूषित हो रहे हैं। और उसके बाद है मानसेन, मानसेन च दुखेन मतलब क्या हो रहा है, उसका जो एक और भेद है वो क्या है, शोक आदि जो मानसिक कारणों के कारण होने वाला उन्माद। उसके बाद बोला है विषाद भवति सश्च यथास्वम तत्र भेषजम। विषज उन्माद क्या बोला यहाँ पे, छठवां भेद। स च प्रविद्ध तरुणों
मद संज्ञाम विभर्ति च। और इस प्रकार से क्या हो रहा है, मन के प्रविद्ध होने के कारण, मन के विभ्रम होने के कारण इस प्रकार के इसके जो होते हैं भेद कहे गए हैं। और साथ में उन्माद को मद रोग भी कह सकते हैं, इसकी संज्ञा भी दी गई है। परंतु मद रोग जो है वो अपने आप में एक भिन्न रोग है। उन्माद मतलब यहाँ पर मन का विभ्रम हो जाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके 6 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकादि मानसिक जन्य हो गए, और एक है विषजन्य। तो ऐसे 6 भेद जो हैं वो उन्माद के वर्णित हैं। इसके बाद हम देखते हैं उन्माद के सामान्य निदान, कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण उन्माद रोग जो होता है। तो विरुद्ध दुष्ट शुचि भोजनानि प्रघर्षणम गुदेव गुरु द्विजानाम उन्माद हेतुर्भय हर्ष पूर्वो मनो अभिघातो विस्माश्च चेष्टा। अर्थात कि विरुद्ध भोजन के, विरुद्ध आहारों का सेवन करने से, दुष्ट भोजन या दूषित भोजन को सेवन करने से, उसके बाद बोला है असुचि भोजनानि मीन्स कि अपवित्र भोजन करने से, मतलब कि जो कि दूषित हो गया है, खराब हो चुका है, बेकार है, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं। इनको ग्रहण करने साथ में देव गुरु द्विज, देवों का, गुरुओं का, और द्विज मतलब ब्राह्मणों का अपमान करने से, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे भय हर्ष। भय हर्ष ऐसे जो कारण होते हैं जो कि भय अधिक उत्पन्न कर रहे हैं, हर्ष को अधिक उत्पन्न कर रहे हैं, मनो का अभिघात कर रहे हैं, तो ऐसे जो कारण होते हैं उनके कारण, साथ में विषम चेष्टा, ऐसे कार्य जो कि विषम है, जो कि सम नहीं है, मीन्स कि वो हितकारी नहीं है, अहित कर्मों को करने से, अहित चेष्टाओं को करने से ये क्या हो रहा है, उन्माद के हेतु है, उन्माद को उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात कि विरुद्ध भोजन, दुष्ट भोजन, और यहाँ पे अपवित्र भोजन, और देव गुरु द्विज का अपमान करना, भय हर्ष और मन को अभिघात करने वाले के कारणों से, और विषम चेष्टा से क्या होता है, उन्माद रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है। ये इसके क्या कहे गए हैं, निदान या हेतु। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि उन्माद की संप्राप्ति। उन्माद की संप्राप्ति में बोला गया है, तैर अल्पसत्वस्य मला प्रदुष्टा बुद्धैर्निमाशम हृदय प्रदुष्य श्रोतांसधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्तासु नरस्य चेतः। तैर अल्पसत्वस्य, अल्पसत्व वाला जो व्यक्ति होता है, मीन्स कि दुर्बल मन वाला जो व्यक्ति होता है, उनमें क्या होता है, मला प्रदुष्टा, ठीक है, मीन्स कि जो दोष होते हैं वो दुष्ट होकर, बुद्धैर्निवासम हृदय, बुद्धि का निवास स्थान क्या है, हृदय है, इसको प्रदूषित करते हैं। और इसको प्रदूषित करके श्रोतांसधिष्ठाय मनोवहानि, मनो व श्रोतस के अधिष्ठानों में क्या करने लगता है, किसी भी व्याधि को उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है कि उसका अधिष्ठान कहाँ पे जाकर वो व्याधि उत्पन्न हो रही है, तो मनो व श्रोतस के अधिष्ठानों में जाएगी कौन, ये दूषित दूष्य। और मनो व श्रोतस का अधिष्ठान क्या है, बुद्धि का निवास स्थान है हृदय, तो ये इसका स्थान है जहाँ पे अल्पसत्व वाले व्यक्ति जो होते हैं उसके प्रकोपित दोष जो होते हैं वो बुद्धि के निवास स्थान हृदय में, अर्थात कि मनो व श्रोतस को दूषित करते हैं, वहाँ पे जाकर वो अधिष्ठित हो जाते हैं, और वहाँ पे स्थित होकर प्रमोहयन्त्यासु नरस्य चेतः, और मनुष्य के चेत को, मतलब चित्त को, मन को क्या करने लगते हैं, विभ्रम करने लगते हैं, उसमें मोह को उत्पन्न करने लगते हैं। मोह मीन्स विभ्रम, तो उस मोह को और विभ्रम को उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है, उनके जो मन के जो विषय होते हैं वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, जो चिंतन विचार करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंद्रियां जो होती है वो भी क्या हो रही है, दूषित हो जा रही है, प्रदूषित हो जा रही है, मन के स्थान दूषित हैं। तो मन तो क्या है, सारी इंद्रियों का कंट्रोल भी मन उसमें सम्मिलित होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नर का चेत होता है, मीन्स की मनुष्य का चित्त जो होता है वो मोहयुक्त हो जाता है और उन्माद को उत्पन्न करता है। अर्थात कि दुर्बल मन वाले व्यक्ति के प्रकोपित दोष जो ऊपर कहे गए निदान थे, उन निदानों के कारण दूषित होगा, और दूषित होने के कारण मनो व श्रोतस में अधिष्ठित होगा, और मनो व श्रोतस में अधिष्ठित होकर बुद्धि के निवास स्थान में जाकर उसको दूषित करता है, और मनुष्य के चित्त में विभ्रम को उत्पन्न करके उन्माद रोग को उत्पन्न करता है। तो यह है उन्माद की संप्राप्ति। नेक्स्ट देखते हैं उन्माद के सामान्य लक्षण, कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो किसी भी प्रकार के उन्माद हो उसके जो भी भेद कहे गए हैं उनके सामान्य लक्षण की सारे भेदों में कॉमन रूप से मिलने वाले सिम्टम्स। तो धी विभ्रमा सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिर अधीरता च अबद्ध वाक्यत्वम हृदय च शून्यम सामान्यम उन्मादगदस्य लिंगम। अर्थात कि धी विभ्रम, बुद्धि का विभ्रम हो जाना, ठीक है। सत्व परिप्लवश्च, मन की चंचलता, मन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चंचल हो जा रहा है। मैं चंचल हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपने विषयों को वो प्रॉपरली ग्रहण नहीं कर पाएगा, प्रॉपर विचार नहीं कर पाएगा, क्या सही है क्या गलत है वो ये सोच नहीं पाएगा। पर्याकुला दृष्टि, और दृष्टि में क्या हो रहा है, नेत्रों में
चंचलता हो रही, मन में भी चंचलता है, दृष्टि में भी चंचलता है, और बुद्धि क्या हो रही, विभ्रम हो जा रही है, वहाँ पे भ्रम उत्पन्न हो जा रहा है। अधीरता मीन्स कि क्या हो रहा है, वो उसमें जो धैर्य नहीं हो पा रहा है उसे बोलेंगे अधीरता। अबद्ध वाक्यत्वम, वो क्या बोल रहा है, असंबंध बोल रहा है, कोई भी चीज़ बोल रहा है तो उसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। असंबंध वाक्य मतलब कुछ भी बोलता है, कभी भी कुछ भी बोलता रहेगा, उसका कोई उससे रिलेशन नहीं रहेगा। सडनली उसके दिमाग में अलग अलग बातें आती रहेगी, वो कुछ बात कहता है, थोड़ी देर बाद उससे डिफरेंट, उस विषय से रिलेटेड नहीं होके कुछ दूसरी बातें करने लगेगा, उसे बोलेंगे अबद्ध वाक्यत्वम। हृदयम च शून्यम, हृदय की शून्यता, ये जो होते हैं वो क्या है, उन्माद के सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके जो भेद कहे गए हैं, उसमें हम सिंगल सिंगल भेदों को देखेंगे। तो पहला है यहाँ पे वातज उन्माद। तो वातज उन्माद में बोला गया है, रुक्ष अल्प शीत अन्न विरेक धातु क्षयोपवाशय अनिलोर अधिबद्ध चिंतादि दुष्टम हृदय प्रदुष्य बुद्धिर स्मृतिम चाप्युपहंति शीघ्रम अस्थान हाशस्मि तनृत्य गीत वागंग विक्षेपणम रोदनानि पारुष्य काश्य अरुण वर्णताश्च जीर्णय बलम च अनिलजस्य रूपम। अर्थात कि रुक्ष पदार्थों के सेवन करने से, अल्प पदार्थों के सेवन करने से, शीत अन्न को खाने से, साथ में विरेचन कर्म से, धातु के क्षय होने से, अत्यधिक उपवास करने से क्या होने लगता है, किसकी वृद्धि हो रही, अनिलोवाति वृद्धि, वात की अधिक वृद्धि होगी। अधिक चिंता करने से क्या होने लगता है, हृदय जो होता है वो प्रदुष्ट होने लगता है, और बुद्धि स्मृति का हास होने लगता है, उपहंति। ठीक है, मीन्स कि रुक्ष अल्प शीत अन्न, ठीक है, विरेचन से, धातु के क्षय होने से, उपवास से वायु दूषित होती है, चिंता आदि करने से बुद्धि का जो स्थान होता है हृदय, वो दूषित होकर क्या करने लगता है, बुद्धि और स्मृति को का हास करने लगता है, और इसका शीघ्र हास होने से वो क्या करेगा, अस्थान हास तस्मीन नित्य गीत, मीन्स कि वो कभी भी बिना कारण हंसने लगेगा, कि बिना कारण नाचने लगेगा, मुस्कुराएगा, रोएगा, बोलने लगेगा, हाथ पैरों को इधर उधर मारने लगता है, ठीक है, विक्षेपण करने लगेगा। साथ में शरीर जो होती है उसका वर्ण कैसा हो जाएगा, अरुण या स्याह वर्ण का। पारुष्य मतलब कि जो हाथ पैर है वो क्या है, रुक्ष हो गए, काश्य हो गए, कृष्णा भी आएगी, ठीक है, अरुण वर्ण के हो गए। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, दिखने लगेंगे ये। और साथ में भोजन के जीर्ण बलम, भोजन के जीर्ण होने के बाद में ये जो आवेग आ रहा है वो क्या होने लगता है, प्रबल होने लगता है। जीर्ण बलम मतलब भोजन के बाद, भोजन के बाद आवेग, अर्थात कि अकारणीय हंसता है, मुस्कुराता है, बोलता है, गाना गाता है, हाथ पैर इधर उधर फेंकेगा, रोएगा, विक्षेपण करेगा, रुक्ष और अरुण वर्ण का हो जाता है। साथ में भोजन के बाद में या जीर्ण होने के बाद में उसे दौरे आते हैं, आवेग आते हैं। तो ये क्या हुआ, वातज उन्माद। पित्तज में क्या होगा, अजीर्ण कट्वम्ल विद्वाह शीतैर भोज्यश्रितम पीतम उदीर्ण वेगम उन्माद उग्र उग्रमनात्मक हृदय स्थितम पूर्ववदाशु कुर्यात् अमर सर्रभ विनग्न भावा संतर्जना अति द्रवणैश रोषा प्रच्छाय शीत अन्न जल अभिलाषा पीता च भा पित्तकृतस्य लिंगम। इसने बोला है कि अजीर्ण से मीन्स कि क्या हो रहा है, अजीर्ण मतलब क्या हुआ, उसके जो भोजन होते हैं उसका पाचन नहीं हो पा रहा है, आम का निर्माण हो रहा है, तो अजीर्ण की कंडीशन। कटु अम्ल और विदाही पदार्थों के सेवन करने से, अधिक शीत पदार्थों के सेवन करने से पित्त का वेग जो होता है वो उदीर्ण होगा, पित्त दूषित होने लगेगी, और ये क्या करती है, हृदय को दूषित करती है और वो उन्माद को उत्पन्न करती है। इसमें क्या होगा, अमरसरंभ मतलब कि रोगी जो होता है वो अमरस मतलब कि सहनशील नहीं रहता, असहनशील हो जाता है, ठीक है, क्रोधी हो जाएगा, बहुत अधिक क्रोध करेगा। और वस्त्र को क्या, विनग्न भावा, वस्त्र को उतार कर नग्न हो जाता है, और साथ में क्रुद्ध होकर लोगों को धमकाता है, मतलब वो इतना ज़्यादा रोष, इतना गुस्सा करने लगेगा कि दूसरों को संतर्जन, कुछ भी बोलने लगेगा, धमकाने लगेगा, और असहनशील हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। साथ में ये क्या होता है, लोगों को मारने के लिए भी दौड़ने लगता है, ठीक है, लोगों को मारने के लिए दौड़ेगा, और साथ में उष्णता से पीड़ित रहेगा, और उष्णता से पीड़ित रहने के कारण उसे किसकी अभिलाषा होगी, शीत जल अन्न की अभिलाषा होगी, और शीत जल अन्न उसे मिलने पर छाया में बैठने का मन करेगा, प्रच्छाय, छाया में बैठेगा, शीतल जल चाहिए उसे, शीतल भोजन चाहिए, उसकी वो इच्छा करने लगता है, ठीक है।
तो ये पित्तज लक्षण जिसमें कि वो क्या हो रहा है, असहनशील हो गया, क्रोधी हो गया, वस्त्र उतार कर नग्न अवस्था में पड़ा रहता है, क्रुद्ध होकर लोगों को चिल्लाता है, मारने को दौड़ता है, और हमेशा उष्णता रहेगी उसे, और उष्णता रहने के कारण क्या हो रहा है, उसे हमेशा छाए में रहने की, शीतल जल और भोजन की इच्छा होने लगेगी। तो यह क्या है, पैथिक उन्माद के लक्षण एवं निदान। उसके बाद है श्लैष्मिक मतलब कि कफज उन्माद। कफज उन्माद में क्या बोला है, संपूर्णैर्मन्दद्विचेष्टितस्य स उष्मा कफो मर्मणि संप्रदुष्टः बुद्धेः स्मृति चाप्य उपयत्य चित्तं प्रमोहयन् संजनयद्विकारणं वाक्चेष्टितं मंदम अरोचकस्य नारी विविक्त प्रियता अतिनिद्रा छर्दिश्च लाला च बलं च भुक्ते नखादि सौकल्यम च कफात्मके स्यात्। अर्थात कि रोगी जो होता है वो क्या करने लग रहा है इसमें, इसके पहले कारण देखते हैं। संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या हो रहा है, बहुत ही तृप्त रूप से वो भोजन कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खा ले रहा है, बहुत तृप्त होकर भोजन कर रहा है। साथ में क्या हो रहा है, मंदाग्नि हो रही है, और विचेष्टिता मतलब कि कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो कि क्या है, विरुद्ध हैं, जिसको उसे अभी नहीं करना चाहिए। साथ में वो क्या कर रहा है, कफज आहार विहारों का सेवन कर रहा है, और इसके कारण क्या होते हैं, अत्यधिक संतर्पण मतलब कि अत्यधिक स्निग्ध भोज्य पदार्थों का सेवन करना, अत्यधिक स्निग्ध पदार्थों का सेवन भी कर रहा है, और पूर्णतः निष्क्रिय है, विचेष्टा, कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। इसके कारण क्या होता है, जो कफ होता है मतलब पित्त में स्थित, जो मस्तिष्क में जो स्थित क्या है, कफ है, वो क्या होता है, स्थिर होकर बुद्धि और स्मृति को नष्ट करने लगता है। उष्मा ही नहीं मिल रही है उसे, बहुत अधिक कफ है, तो वो क्या है, मर्म स्थान मतलब जो हमारा मस्तिष्क है उसमें स्थिर होकर वो क्या कर रही है, बुद्धि और स्मृति का उपहन, नाश कर रही है, और नाश करके क्या कर रही है, ये पैथिक उन्माद को उत्पन्न कर रही है। अब ये क्या करेगा, वाक चेष्टितम, रोगी बहुत ही, वाक अचेष्टितम है एक्चुअली, तो ये क्या, रोगी बहुत ही कम बोलता है। मंदम, उसकी कार्य भी कम रहेंगे, शरीर की जो चेष्टाएं होती है वो भी वो कम करता है। अरोचक, अरुचि रहती है उसे। साथ में क्या है, नारी विविक्त प्रियता मीन्स कि वो स्त्रियों के साथ में एकांत में बैठना पसंद करता है। अति निद्रा, उसे निद्रा भी अधिक आती है। छर्दी होती है मीन्स कि वो उसे वमन हो रहा है। लालस्त्राव, और साथ में क्या हो रहा है, इसका वेग भोजन करते ही प्रबल हो जाता है। बलम भुगते, भोजन करते ही प्रबल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, भोजन करते ही प्रबल वेग। भोजन के पचने पे वेग किस में था, वातज में था। इसमें क्या हो रहा है, भोजन करते ही इसमें प्रबल वेग आने लगते हैं। और रोगी का नख आदि मतलब नख, नेत्र और संपूर्ण शरीर कैसा हो जाएगा, सौकेल्य मतलब श्वेत, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अत्यधिक संतर्पण से या फिर कफवर्धक पदार्थों के सेवन करने से, स्निग्धता से क्या होने लगता है, पित्त सहित जो विकृत कफ होता है वो क्या करेगा, मर्म मतलब मस्तिष्क में जाकर बुद्धि स्मृति को नष्ट करता है और ऐसे कफज उन्माद को उत्पन्न करता है। ये रोगी बोलता भी कम है, कि चेष्टा भी धीरे रहती है, अरुचि वाला रहता है, स्त्रियों के साथ बैठना उसे पसंद रहता है, अति निद्रा, छर्दी, अति लालस्त्राव, और भोजन करते ही वेग आ जाएगा, और नख आदि जो रहेंगे वो श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमको देखने में मिलती है कफज उन्माद में। इसके बाद बोला है सन्निपातज उन्माद। इसमें बोला है, यह सन्निपात प्रभु अति घोर सर्वे समस्तय स च हेतु भी स्यात् सर्वाणी रूपाणी विभर्ति तादृक् विरुद्ध भैषज्य विधिर विवर्जते। तो दोस्तों जो उन्माद जो होता है इसमें क्या हो रहा है, अत्यधिक अति घोर भयंकर होता है। सर्वे समय, सभी दोष इसमें रहेंगे, तीनों दोषों के लक्षण उत्पादक हेतु इसमें रहेंगे, उसके कारण ये उन्माद उत्पन्न होता है। तीनों दोषों के लक्षण भी मिलेंगे, सर्वाणी रूपाणी, ठीक है, और साथ में विरुद्धोपक्रम से असाध्य, यह विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य हो जाता है। मतलब कि विरुद्धोपक्रम किसको बोलेंगे, विरुद्ध भैषज्य। विरुद्ध उपक्रम अर्थात कि आप जो चिकित्सा कर रहे हैं, भैषज्य क्या होता है, उपक्रम या चिकित्सा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, विविध उपक्रम या जो विरुद्ध चिकित्सा कर दी गई है, विपरीत चिकित्सा कर दी गई है, उससे क्या हो जाता है, ये विवर्ज्य, असाध्य हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, त्रिदोष उन्माद जो होता है वो भयंकर भी होता है, तीनों दोषों के हेतुओं से उत्पन्न होता है, उन तीनों दोषों के लक्षण भी होते हैं, और विरुद्ध उपक्रम से ये असाध्य होता है। इसके बाद है शोक आदि। तो शोक आदि में क्या हो जाएगा, च उरन इंद्र पुरुषैरिभिस्तथा अन्यर्वित्रास्तस्य धनबान्धव संशयाद्वा गाढ़ं च ते मनसि च प्रियया रीरंसोर्जायते च उत्कटतमो मनसो विकारः
चित्रं ब्रवीति च मनो अनुगतं विसंज्ञो गायत्यथो हस्ति रोदिते चापि मूढ़ः। इसका मतलब क्या है कि चोर है तो चोर इंद्र मतलब कि राजपुरुष जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है शत्रुओं से और अन्य जो हिंसक जंतुओं से। तो इन सभी से क्या हो रहा है, भयभीत होने के कारण एवं धन बांधव धन और परिवार के नष्ट हो जाने के कारण, या इसमें कह सकते हैं अपनी प्रिया के साथ रमण करने से की इच्छा होने पर भी उसकी अप्राप्ति से, ये सारे कारण इसमें कहे गए हैं, ठीक है। चोरों, राजपुरुष, ठीक है। उसके बाद शत्रु, उसके बाद बोला है इसमें हिंसक जंतुएं, अन्य वित्रास मतलब दूसरे हिंसक जंतुओं के से भयभीत होने के कारण, धन आदि के परिवार के नष्ट हो जाने से, और क्या बोला है यहाँ पे प्रेरा रिरंसो, अपने जो प्रिय व्यक्ति हैं या प्रिय स्त्री है उनके से रमण करने की इच्छा हो रही है परंतु वो इच्छा उसको नहीं प्राप्त हुआ, उसकी अप्राप्ति से मन में गंभीर आघात होता है, और मन में गंभीर आघात होने से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, और वो क्या होने लगता है, वो विचित्र बातें करने लगता है, चित्रम प्रवृत्ति, ठीक है। इससे पीड़ित व्यक्ति विचित्र बातें करता हुआ कभी कभी मन में छुपी हुई बातों को भी कह देता है, कभी कभी गाता है, कभी हंसता है और कभी रोता है, और कभी मूढ़ मतलब एकदम स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या कर रहा है, विचित्र बातें करेगा, मनोनुगतम विसंज्ञो, ऐसी बातें जो उसे नहीं कहनी चाहिए उन बातों को भी वो कह देता है, कभी भी गाता है, हंसता है, रोता है और स्थिर हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हमको किसमें मिलते हैं, शोकज आदि जो उन्माद हैं, जो मानसिक भाव आ रहे हैं जिसमें उनके कारण जो हो रहा है वो उसमें ये लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है विषजोन्माद, रक्त अक्षणे हत बलेन्द्रिय प्रभा सुदीनः स्याव अननो विषकृते अथ भवेद विसंज्ञकः। इसमें बोला है कि धतुरा आदि जो विष होते हैं, बहुत से विष होते हैं, तो धतुरा आदि जो विष होते हैं उनको खाने से या मद्यपान करने से, धतुरा या मद्यपान, इसको खाने से मद्यपान अधिक करने से मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। तो उस रोगी की आंखें कैसी रहती है, लाल, रक्त अक्षणे हत इंद्रिय बल हत बल इंद्रिय प्रभा, मीन्स की बल इंद्रिय शक्ति और कांति कैसी हो जाएगी, हत हो जाएगी, क्षीण हो जाती है। बल इंद्रिय शक्ति कैसी हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। कांति मीन्स प्रभा क्षीण हो जाएगा। सुदीन बहुत ही दीन दुखी दिखेगा। स्याव अननो जो अनन है मतलब चेहरे का जो रंग है वो कैसा हो गया, स्याव नीला पड़ गया, ठीक है। और रोगी जो होता है वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मीन्स आंखें लाल दिखेगी, बल इंद्रिय और प्रभा समाप्त खत्म होने लगती है, रोगी दीन हो जाएगा, मुख जो होता है वो स्याव वर्ण का दिखेगा, और साथ में विसंज्ञा मीन्स रोगी जो होता है वो बेहोश हो जाता है। ये हमको किसमें मिलता है, विशेष उन्माद में। इसके बाद उन्माद के असाध्य लक्षण, अवाची व अप्य उदच्वी वा क्षीण मांस बलो नरः जागरूको हेय संदेह उन्मादेन विनश्यते। इसमें क्या बोलेंगे हम कि उन्माद के असाध्य जो लक्षण होते हैं, इसमें बोला गया है कि जिस रोगी का क्या हो रहा है, मांस और बल पूरी तरह से क्या हो रहा है, क्षीण हो गया है। जिस रोगी का मांस और बल क्षीण हो गया है और जिसका मुख सदा कैसा होता है, नीचे और या ऊपर की ओर रहे। अवाची उपयदची मतलब कि या तो नीचे की ओर मुख रहेगा या तो ऊपर की ओर मुख रहेगा, ठीक है। साथ में उसको निद्रा बिल्कुल भी ना आए, जागरूक, इंसोम्निया की कंडीशन, उसे निद्रा ही नहीं आती। तो ऐसे उन्माद का रोगी जो होता है वो क्या होता है, निश्चय पूर्वक मर जाता है, अर्थात कि वो विनाश हो जाता है, वो असाध्य है, उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। मीन्स कि जो ऊर्ध्वमुखता और अधोमुखता को क्या बोला है यहाँ पे, अवाची व अप्य उदच्ची, ठीक है। या तो उसका मुख ऊपर की ओर रहेगा या तो उसका मुख नीचे की ओर रहेगा, उसके मांस और बल क्षीण हो जाएंगे और वो पूरी समय जगा रहेगा, उसे निद्रा नहीं आती। ऐसा उन्माद का जो व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है, निश्चयपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यह है उन्माद के असाध्य लक्षण। तो यहाँ पे हमने देखा आज के उन्माद के निदान क्या है, संप्राप्ति क्या है, उसके सामान्य लक्षण क्या है, उसके भेद क्या हैं, और उन भेदों के निदान हेतु और संप्राप्ति एवं लक्षण हमने भिन्न भिन्न रूप से देखे। तो आज आगे हम देखेंगे भूतोन्माद क्या होता है, कि भूतोन्माद क्या है, उसमें कैसे वो आते हैं, वो किन कारणों से होता है, उनके क्या लक्षण हैं, उनके कितने भेद हैं। तो आज ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।